आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। पीएलसी के अंदर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को उन गेट्स को कहा जाता है जिनको इस्तेमाल करके हम दूसरे लॉजिक गेट्स फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। पीएलसी सिस्टम में इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म की गेट्स की तादाद को कम किया जा सके, जिससे हमारे सिस्टम के डिज़ाइन आसान हो जाए और उसकी डिज़ाइन कॉस्ट कम हो जाए। अब आते हैं इनके टाइप्स की तरफ। यूनिवर्सल गेट्स की कितनी टाइप्स हैं? पहले गेट की टाइप का नाम है नैंड गेट और दूसरे गेट की टाइप है नॉर गेट। पहले बात करते हैं हम नैंड गेट। नैंड गेट की सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये एंड और नॉट गेट को मिलाकर बनता है। नैंड गेट की मदद से आप एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और एक्सऑर गेट भी बना सकते हैं। नैंड गेट की दो या दो से ज़्यादा इनपुट टर्मिनल होती हैं, लाइक हैव टू इनपुट एंड थ्री इनपुट टर्मिनल। लेकिन दोनों गेट्स की आउटपुट टर्मिनल एक ही होगी। आपने इस तस्वीर में देखा है, नैंड गेट को बनाने के लिए जो इक्वेशन यूज़ हो जाती है वो है एंड गेट प्लस नॉट गेट, तो हमारे पास नैंड गेट आ जाता है। अगर हम इसके बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ टू इनपुट नैंड गेट को देखें, अगर आप इस बूलियन एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारे पास आता है ए डॉट बी का ओवर बार। तो अगर इसका आंसर हम डी मॉर्गन लॉ लगाएं तो हमारे पास ए बी होल का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब हम चलते हैं नॉट गेट की तरफ। नॉट गेट बनता है और नॉट गेट को मिलाकर, आप तस्वीर में देख सकते हैं। नैंड गेट की तरह नॉट गेट की भी इनपुट दो टर्मिनल से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इनकी आउटपुट टर्मिनल एक ही रहती है। नैंड गेट के इस्तेमाल से एक पीएलसी डिज़ाइनर कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स लॉजिकल फंक्शन बिल्ड कर सकता है इन यूनिवर्सल गेट्स की इनपुट और आउटपुट को यूज़ करके, जिसका फ़ायदा ये होता है कि एक बहुत बड़ा पीएलसी का सिस्टम क्रिएट हो जाता है बिना एडिशनल गेट्स को इस्तेमाल किए बगैर, जिससे हमारे फंक्शन कॉस्ट और पूरे हर सिस्टम की डिज़ाइन कॉस्ट कम हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको अपने नोट पैड की तरफ ले जाऊंगा और आपको मैं इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि किस तरह हम नैंड और नॉट गेट को सर्किट डायग्राम के थ्रू बनाते हैं और आउटपुट लेते हैं। चलते हैं हम अपने नोट पैड की तरफ। तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी और इसके अंदर हमने सबसे पहले एक ट्रुथ टेबल है जो कि शो हो रहा है, ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। इसमें यहाँ पे जो कॉलम नज़र आ रहा है ये है इनपुट्स का। लेट्स से ये इनपुट हमारे पास ए है, सॉरी, ये हमारे पास इनपुट ए है और ये हमारे पास इनपुट बी है। तो यहाँ पे जो ए की इनपुट है वो 0 0 1 1 और बी की इनपुट है 0 1 0 1। तो आप इसको हॉरिजेंटल भी पढ़ सकते हैं लाइक यहाँ से, और आप वर्टिकल भी पढ़ सकते हैं लाइक दिस। तो हम जैसे मर्जी आप पढ़ें वो इतना कोई इशू नहीं है। हमारे पास लेट्स सपोज ये आउटपुट है। तो अगर हम इस ट्रुथ टेबल पे देखें, नैंड गेट की आउटपुट तब आती है जब दोनों बटन ऑन होंगे। तो हमारे पास आउटपुट आएगी नो एलईडी ऑन या नो मोटर ऑन और नो बेल्ट ऑन। तो जैसे ही जब ये दोनों बटन ऑफ होंगे तब भी हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। इन दोनों में से कोई ऑन होगा तब भी 1 होगा। ये देखें सेम लाइक दिस। और जब दोनों ऑन होंगे हमारे पास नो आउटपुट होगी। यहाँ पे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो एंड गेट है और नॉट गेट है, और ये इन दोनों को मिलाया जाए तो हमारे पास नैंड गेट आते हैं। अगर हम इसके आउटपुट देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती है y इज़ इक्वल टू ए डॉट बी का ओवर कॉम्प्लीमेंट या ओवरहेड बार कहते हैं। तो ये हमारे पास नैंड गेट की मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें थ्रू मॉर्गन लॉ, तो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ, तो हमारे पास ये आएगा ए बार प्लस बी बार। तो हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास डॉट है तो वो चेंज हो जाता है प्लस के साथ। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस के साथ अगर हमारे पास जो डॉट आता है वो चेंज हो जाता है प्लस के साथ, और बाकी जो इक्वेशन है वो वैसे ही रहेगा ए बार और बी बार। तो हमारे पास इन दोनों के अगर आप ये लिखते हैं तो ये दोनों सेम हैं, लाइक
ए डॉट बी का ओवर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये हमारे पास सेम चीज़ है। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप सर्किट ड्रा करेंगे तो आपने जो इनपुट्स है सिंपल जो ए इनपुट है लाइक ए, तो ये जो हमारे पास जो स्विच के साथ होगी वो नॉर्मली ओपन स्विच शो होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मली ओपन स्विच। अगर सिंपल हमारे पास इनपुट है ए, अगर आपके पास ए बार है यहाँ पे इनपुट, तो ये हमारे पास स्विच होगा नॉर्मली क्लोज स्विच, लाइक ये दो लाइन यहाँ पे होगा क्रॉस और ये इसके टर्मिनल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मली क्लोज स्विच। आपने देख लिया, जब हमारे पास नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज स्विचेज जो अब हमने पढ़े थे, अगर उनको यूज़ करना है तो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन को देख लेना है। अगर यहाँ पे ए बार है इसका मतलब है ये नॉर्मली क्लोज स्विच यूज़ हो रहा है। अगर बी बार है तो वो भी नॉर्मली क्लोज स्विच है। तो अब हम मज़ीद थोड़ा-सा नीचे आते हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? तो आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास शो हो रहा है ए बार प्लस बी बार, तो इसको किस तरह देखेंगे? सबसे पहले हम अपनी लैडर डायग्राम देख लेते हैं विच इज़ नॉर्मली क्लोज स्विच। यहाँ पे ए बार है नॉर्मली क्लोज स्विच और यहाँ पे हमारे पास आता है बी बी बार, तो वो भी हमारे पास है नॉर्मली क्लोज। और अपने एक बात याद रखनी है, हमने जब पिछले लेक्चर में पढ़ा था लेक्चर 1 के अंदर, तो हमने बोला था कि अगर जो डॉट होता है यानी मल्टीप्लिकेशन, तो उसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं? इसको हम सीरीज़ में डिनोट करते हैं। आपने ये बात नहीं भूलनी। और जब हमारे पास प्लस होती है, उसको हम पैरेलल में देखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखें आप, ये है ए बार यानी कि नॉर्मली क्लोज स्विच, बी बार नॉर्मली क्लोज स्विच। तो ये किस तरह कनेक्ट होंगे आपको आइडिया हो चुका होगा। दिस इज़ प्लस, तो ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट होंगे लाइक दिस। ओके, दिस इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल स्विचेस। दिस विल बी आवर नैंड गेट। अगर हम इसको सिंपल अच्छे तरीके से थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करें, तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं स्क्रीन के साथ और हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा। सपोज दिस इज़ आवर नॉर्मली क्लोज स्विचेस and this is our output of PLC coil, and this is our second switches which is B, this is A, this is B, and this connected is parallel, and this is our output which is our output। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर आप ट्रुथ टेबल से ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे अगर दोनों ज़ीरो होंगे, जब दोनों हमारे पास ज़ीरो होंगे आउटपुट 1 आएगी, ऑन होगी। जब दिन दोनों हमारे पास ऑन होंगे हमारे पास आउटपुट 0 आएगी। बाकी सारे केसेस में हमारे पास आउटपुट आएगी, लेकिन सिर्फ दोनों ऑन होने की सूरत में हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको नैंड गेट की समझ आई होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है नॉट गेट, और स्क्रीन पर आपको ट्रुथ टेबल शो हो रहा होगा ऑफ नॉट गेट का। तो नॉट गेट का हमारे पास ट्रुथ टेबल ये है कि जब दोनों ऑफ होंगे हमारे पास आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। मतलब ऑट गेट का रिवर्स इज कॉल्ड नॉट गेट। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ट्रुथ टेबल समझ आ चुकी होगी। तो अब हम इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ओवर बार। दिस इज़ आवर नॉट गेट इक्वेशन। अगर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया जाए तो हमारे पास प्लस चेंज हो जाता है डॉट में और ए बार एंड बी बार। दिस इज़ इक्वल आर ईच अदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला मैथ में पढ़ते थे। तो ये हमारे पास हो गया
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट। तो अगर हम इसको अब मज़ीद नीचे चलें और हम इसको सर्किट डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था कि जो हमारे पास डॉट होता है वो रिप्रेजेंट करता है सीरीज़ को। तो अगर आप माइंड में देखें इसका सर्किट डायग्राम किस तरह बनेगा, सबसे पहले हमने आपको बताया जो ए बार होता है वो हमारे पास नॉर्मली क्लोज स्विचेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज़ सिंपल आउट इनपुट ए एंड दिस इज कोई भी स्विच का नाम ले ए बी सी, तो मैं इसको ए बार शो करता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे ए बार है हमारे पास, और अगर स्विच नॉर्मल हो तो हमारे पास नॉर्मली ओपन स्विच होता है। तो चलिए अब हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास ए है, ए बार विच इज़ नॉर्मली क्लोज स्विच, यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद बी बार, और ये है कनेक्टेड सीरीज़ में, तो आगे जाके मैं यहाँ पे एक और स्विच लेता हूँ विच इज़ नॉर्मली क्लोज, इनको सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ और इसको हम आउटपुट ऑफ कॉइल पीएलसी को शो करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह पीएलसी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा इस तरह हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी विच इज़ आवर आउटपुट एंड दिस इज़ आवर ए बार एंड बी बार। तो अगर आउटपुट कब आएगी, अगर आप ट्रूथ टेबल की तरफ ऊपर चले जाएं तो आपको पता लगेगा जब ये दोनों नॉर्मली इस स्टेट के अंदर होंगे, इस वाले में हमारे पास आउटपुट आएगी। अगर कोई भी स्टेट हम इसमें चेंज करते हैं, लाइक कोई भी यहाँ पे 1 होता है, तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी। सिर्फ हमारे पास जब आएगी जब ए और बी नॉर्मल स्टेट में हो, आउटपुट इज़ 1। अदरवाइज कोई भी हमारे पास 1 हो तो नो आउटपुट, या ए भी ऑन हो तब भी नो आउटपुट, दोनों ऑन हो तब भी नो आउटपुट। और ये उम्मीद करता हूँ नैंड गेट आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉफ्टवेयर में इसको इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल गेट इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसी चैनल का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।